वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर नैब का छापा। अलकादिर यूनिवर्सिटी के कागजात हासिल करने के लिए नैब ने छापा मारा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जी अपडेट कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, नैब जो है, नैब के साथ इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उन्होंने मिलकर जो है वो बहरिया टाउन के ऑफिस पर छापा मारा है। कारपोरेट जो ऑफिस है वहां पर इस वक्त भी जो टीम है वो मौजूद है। दफ्तर को सील कर दिया गया है। बताया गया है कि मरकजी दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी जो है वो ली गई है और जो मेन ऑफिस है मलिक रियाज का, उसके दफ्तर में जाने की भी कोशिश की गई है। जो नैब के अफसरान हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और नैब ज़राए का ये कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से जो दस्तावेजात हैं वो हासिल करने के लिए ये बुनियादी तौर पर छापा मारा गया है और अभी भी जो छापा है वो उसका सिलसिला जारी है। तमाम जो कुछ दस्तावेजात हैं, कंप्यूटर हैं, दीगर जो सामान है वो भी कब्जे में लिया गया है। अभी तक जो है ये बताया गया है कि बहरिया टाउन का ये मरकजी दफ्तर है, इसके बाद एक बहरिया इनकलेव में भी दफ्तर है, वहां पर भी छापा जो है वो मारा जा सकता है। तमाम तीन जो इदारे हैं, पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस और नैब की टीम, इन तीनों ने मिलकर ये कार्रवाई की है और अभी भी कार्रवाई का जो सिलसिला जारी है। किसी को ना तो आने की इजाजत है ना ही जाने की इजाजत है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे तफ्तीश भी की गई है, उनसे सवालात भी किए गए हैं। ये खासतौर पर अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से कि उनके जो दस्तावेजात हैं वो किस जगह पर मौजूद हैं, क्या इस दफ्तर में है या बहरिया इनकलेव के दफ्तर में है, ये तमाम जो पूछताछ वो भी की गई है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का दफ्तर जो है वो सील किया हुआ है, लेकिन जो चीजें हैं वो भी कब्जे में ली गई हैं और मजीद कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया हुआ है। जी अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये लोग अभी तक वहीं हैं और इनका वन पॉइंटर एजेंडा उन्हीं कागजात को हासिल करना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नैब ज़राए का ये कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जो केस है वो चल रहा है और उसी हवाले से ही ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। वो जो दस्तावेजात हैं, जो ज़मीन जो है वो इनकी जान से दी गई थी, वो किस तरीके से दी गई थी और उनकी, क्योंकि पहले जब ये केस चल रहा था इंक्वायरी के दौरान भी बुलाया गया था तो वो पेश नहीं हुए थे और दस्तावेजात भी जो है वो मांगे गए थे, ट्रस्ट डीड थी वो भी मांगी गई थी, लेकिन उस वक्त भी पेश नहीं की गई थी। उन दस्तावेजात को हासिल करना है और उसी सिलसिले में ही कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। उसी सिलसिले में जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। अब जो बहरिया टाउन का कुछ हिस्सा है वो इस्लामाबाद के हदूद में आता है, इसी तरह कुछ हिस्सा रावलपिंडी के हदूद में भी आता है, जबकि बहरिया इनकलेव मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के हदूद में आता है। तो इसलिए तीनों जो इदारे हैं वो मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल था वो रिकॉर्ड जो है कब्जे में ले लिया है। अच्छा जुल्करनैन, हम एक मंजर देख रहे हैं जिसमें दरवाजा टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इसके अलावा भी कोई और तोड़फोड़ हुई है? जी, अब बताया गया है कि जो दरवाजे अंदर से बंद थे, मुलाजमीन की जाने से बताया गया है कि जी ये दरवाजे बंद है, यहाँ पर इनको खदशा है कि रिकॉर्ड वहाँ पर हो सकता है, तो उन जो दरवाजे हैं उनको ज़बरदस्ती जो है वो खोलने की कोशिश की गई, जिससे लाख वगैरह टूटे हैं। तो अंदर जो है मजीद यही सूरत हाल जो है सुनने में आ रही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर किसी को एक्सेस भी नहीं है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आने में भी ताखीर हो रही है। इसी वजह से जो अभी तक नैब ज़राए ने ये बताया है कि कार्रवाई की है और कुछ जो रिकॉर्ड है वो हमने हासिल कर लिया है और क्योंकि दफ्तर टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था और ये छापा जो है अब से तकरीबन 3 से 3.5 घंटे पहले ही यानी वहाँ टीम गई और छापे का सिलसिला शुरू किया और अभी तक जो जारी है गुज़श्ता 4-4.5 घंटे हो चुके हैं और जो लॉक नहीं खुल रहे थे उनको फिर ज़बरदस्ती खोला गया है कि ताकि वहाँ तक रसाई हासिल की जाए कि अगर वहाँ पर कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो वो दस्तावेजात हासिल किए जाएँ। अच्छा जुल्करनैन, आप बता रहे हैं कि वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद ये टीम यहाँ पर पहुंची, तो मुलाजमीन तो जा चुके होंगे या यहाँ पर थे, और अगर थे तो क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया? देखिए, अभी तक नैब की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि हमने किसी मुलाजिम को अरेस्ट किया है। ताहम जितने भी वहाँ पर मुलाजिम हैं उनसे तफ्तीश जो है वो ज़रूर की गई है। दस्तावेजात के बारे में भी पूछा गया है कि इस दफ्तर को कौन चलाता है, यहाँ का हेड कौन है, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो उन मुलाजिम से ली गई है। अभी जब टीम वापस रवाना होगी तो तब जाके सूरत हाल कुछ क्लियर हो सकेगी कि कितने अफराद को उन्होंने हिरासत में लिया है या फिर उनको तफ्तीश करके वहीं पर छोड़ दिया जाता है। ये अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा। ताहम इस वक्त भी जो कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है। ठीक है, कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अच्छा ये बताइएगा कि इस कार्रवाई के हवाले से नैब का कोई ऑफिशियल वर्जन सामने आया है या आपकी किसी से कोई बात हुई हो? जी हमने बात करने की कोशिश की है, अभी तक नैब की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा।
ना ही वो मैसेज का जवाब दे रहे हैं। ये हमें जो अपने ज़राए से मालूमात मिली हैं वो हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। नैब अभी तक ऑफिशियल तौर पे अपना कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे रहा है। मीडिया की जानिब से मुसलसल रब्ता किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब जो है नहीं दिया जा रहा है कि पर्पस क्या था छापे का और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, उस हवाले से आगाह किया जाए, क्या रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया गया है वो बताया जाए। अभी तक यानी सरकारी सतह पे हमें नैब की जानिब से कोई भी जवाब नहीं बताया गया है। ये ज़राए के मुताबिक ज़राए का ये दावा है कि ये अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के केस में छापा मारा गया है और उनके जो दस्तावेजात हैं वो हासिल करने की कोशिश की गई है। जी अच्छा जुल्करनैन, इसमें खास तौर पर जो मनाजिर हैं उसमें देखा जा सकता है कि लोग मनूवर कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं इस दफ्तर में, रिकॉर्ड को छानबीन कर रहे हैं। आपने बताया कि पंजाब पुलिस के एहलकार भी हैं और इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर इंगेज है, नैब टीम भी है। तो तमाम जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं वो बावर्दी यहाँ पर आए हैं। ये जो सिविल में हैं ये नैब के लोग हैं? जी बिल्कुल, जो सिविल में हैं वो नैब के ही लोग हैं, क्योंकि नैब की अपनी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो सिविल में ही होते हैं। बाकी जो है बावर्दी वो पुलिस एहलकार जो हैं वो हैं, और कुछ ऐसे भी एहलकार हैं जो सिविल वर्दी में हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि पुलिस के एहलकार जो हैं सिविल वर्दी में भी ऐसी जगहों पर भिजवा दिए जाते हैं। तो अभी तक जो सिलसिला है वो जारी है। बताया यही गया है कि अमले से जो है मुसलसल जो पूछगछ है वो जारी है, लेकिन ताहम क्योंकि जो मेन चीज़ है कि छापे की असली जो सूरत हाल है वो तब सामने आएगी जब सरकारी सतह पर इसका बयान आएगा, नैब की जानिब से कोई वजाहत आएगी। लेकिन अभी तक कोई जो है वजाहत नैब की जानिब से नहीं आ रही है। नैब मुसलसल खामोश है, उनसे रब्ता किया जा रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उनसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस्म की ये कार्रवाई है, कितनी गिरफ्तारी हुई है, कोई रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। और अच्छा ये बताइएगा जुल्करनैन कि जिस तरह से छापा मारा गया है नैब की जानिब से, इससे पहले भी इस तरह की कोई मिसालें सामने आई हैं? ऐसी कोई नज़ीर रही है कि नैब की जानिब से इस तरह छापा मारा गया? देखिए, माजी में तो बहुत सारे इस तरह के छापे मारे जाते रहे हैं, खासतौर पे जो है आमदन से ज़्यादा असासाजात के केसेस में हमने ये देखा है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, इवन के पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी छापे भी मारे जाते रहे हैं, दरवाजे भी तोड़े जाते रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो ट्रायल चल रहा है, इस सतह पर रेफरेंस दायर हो चुका है। इस सतह पे हमने कभी नहीं देखे कि जो नैब की जानिब से छापे मारे गए हों। ये जब इंक्वायरी होती है उस वक्त, ये इन्वेस्टिगेशन उस वक्त गिरफ्तारियां भी होती हैं, छापे भी मारे जाते हैं, क्योंकि वही सारे एविडेंस होते हैं जो रेफरेंस का हिस्सा बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात जो है वाकई समझ से बालातर है कि रेफरेंस भी दायर हो चुका है और उसके बाद जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, हमें अपडेट कर रहे हैं। बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापा मारा गया है। गुज़श्ता रोज़ ही जो ऑर्डिनेंस है नैब तरमीमी, उसमें मज़ीद तरमीम की गई हैं और 14 रोज़ से अब बढ़ाकर उसको 40 रोज़ का रिमांड कर दिया गया और आज के दिन ये कार्रवाई भी नज़र आ रही है। जुल्करनैन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। Hello.